मापसान गुढीपाडवाची परब अवसर पदव्याची परबी म्हूण व्हड भक्तीन आनी उमेदीन मनायली. समृद्धी आनी नवी सुरवात हांची प्रतीक आशिल्ल्या पारंपारीक विधी, प्रार्थना आनी गुढी उबारून उत्सवाची सुरवात जाली.
दिव्याचारी हिच्या या ईशस्तवनाने आजच्या कार्यक्रमाचीच नाही तर नववर्षाची अतिशय सुंदर सुरेख अशी सुरुवात झालेली आहे. श्रोतेहो, सृष्टीचा प्रारंभ काळ म्हणजे वसंत ऋतू. गुढी उभारली जाते, नववर्ष सुरू होतं आणि त्यानंतर सणांची रेलचेल. अगदी रामनवमी, हनुमान जयंती आणि त्यानंतर सगळीकडे मोगऱ्याचा सुगंध दरवळत असतो. आणि म्हणून जेव्हा भगवान गोपालकृष्णांनी म्हटलं की मासानां मार्गशीर्षोऽहं परंतु ऋतूनां कुसुमाकरः, मासांमध्ये मी मार्गशीर्ष आहे पण जर मला ऋतू व्हायचं असेल तर भगवान गोपालकृष्ण म्हणाले ऋतू जर व्हायचं असेल तर मी वसंत ऋतू होईल. आणि या वसंत ऋतूचा प्रारंभ काळ होतोच, पण त्याचबरोबर नववर्षाने एक नवीन आशा, नवीन चेतना आपल्या सगळ्यांमध्ये पल्लवित होते आणि ती तुम्हा सगळ्यांमध्ये, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती आज मला दिसते. आणि म्हणून माऊलींच्या या सुंदर अशा ईशस्तवनाने दिव्याचारीने सुरुवात केली. आणि माऊलींच्याच शब्दात सांगायचं म्हणजे पुष्पा माझी लोळे वसंत. या पुष्पामध्ये, वेगवेगळ्या दरवळामध्ये, मोहोरामध्ये हा वसंत ऋतू खेळत असतो. आणि आजच्या या नववर्ष स्वागत समितीच्या कार्यक्रमामध्ये, गुढी उभारणीमध्ये आपल्या सगळ्या श्रोत्यांचं, सगळ्या प्रेक्षकांचं आणि सगळ्या म्हापसावासियांचं मी नेहा उपाध्याय मनापासून स्वागत करते. सगळ्या मान्यवरांना विनंती करते आणि त्याचबरोबर सर्व नववर्ष स्वागत समितीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते भारत मातेच्या मूर्तीचं पूजन होणार आहे आणि त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
त्याचबरोबर सर्व कार्यकर्त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी भारत मातेच्या प्रतिमेचं पूजन करावं. आपल्यामध्ये मान्यवर म्हणून आज उपस्थित आहेत कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय धेंपो उद्योग संघाचे अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास वासुदेव धेंपो. आजच्या प्रमुख अतिथी आहेत डॉक्टर मीनाक्षी सहरावत. त्याचबरोबर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मांद्रेकर आणि कार्यवाह श्री दुर्गेश वेरेकर आणि त्याचबरोबर सर्व मान्यवर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि नववर्ष स्वागत समितीचे सर्व कार्यकर्तेही आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. देव, देश आणि धर्म याची सुंदर सांगड नववर्ष स्वागत समिती म्हापसा यांच्यातर्फे गुढी उभारणी निमित्त आणि सामूहिक गुढी पूजनानिमित्त इथे ही सुंदर सांगड आणि संगम इथे घातला जातो आणि पूर्ण वर्षभर या गुढी उभारणीसाठी, या नववर्षाच्या स्वागतासाठी आपण सज्ज असतो, आतुर असतो. सर्व मान्यवरांतर्फे भारत मातेचं पूजन झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी आसनस्थ व्हावं. सार्वजनिक गुढीपाडवा उत्सव अविरतपणे गेल्या 2 दशकाहून अधिक वेळ म्हापशामध्ये चालू आहे आणि या उत्सवामागचा खरा खणा म्हणजे ही सर्व समिती आणि तसंच म्हापसावासी आहेत. यावर्षी उत्सवाचे अध्यक्ष आहेत श्री सिद्धार्थ मांद्रेकर. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थितांचं सर्वांचं स्वागत करावं. शुभ सकाळ. सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवास वासुदेव धेंपेजी, प्रमुख अतिथी माननीय डॉक्टर मीनाक्षी सहरावतजी, नववर्ष स्वागत समितीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रसार माध्यम व माझ्या देश बांधव व भगिनीनो, नमस्कार. निसर्गाच्या पालवीत नाहून निघालेली सकाळ, दारातल्या रांगोळीचा सडा आणि अभिमानाने आकाशाला गवसणी घालणारी गुढी. आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजेच आपल्या संस्कृतीच्या नववर्षाचा पहिला दिवस गुढीपाडवा. गुढी उभारू अष्टमहासिद्धीची, शुक्ल सात्विक बुद्धीची, सद्गुणांच्या समृद्धीची आणि सर्वांगीण उत्कर्षाची. काही लोकांना प्रश्न पडतो की आपण सर्वजण आपल्या घरी गुढी उभारतो, तर मग सार्वजनिक गुढी उभारण्याचे कारण काय? सार्वजनिक सणामुळे विविध जाती व विविधतेचे लोक एकत्र येतात, ज्यामुळे समाजात एकता आणि बंधुभावाची भावना निर्माण होते. सणांच्या माध्यमातून आपल्या प्राचीन प्रथा, परंपरा, भाषा आणि वेशभूषा यांचे जतन होऊन नवीन पिढीला आपली संस्कृती समजते. सामूहिक उत्सवामुळे मनाला आनंद मिळतो आणि वातावरणात सकारात्मकता पसरते. यामुळे नैराश्य दूर होऊन मानसिक आरोग्य सुधारते. तर मग चला या शुभदिनी आनंदाने आणि उत्साहाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्वांना गुढीपाडव्याच्या परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षाची सगळ्यांक मनोनीत परबी. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय भवानी, जय शिवाजी. धन्यवाद. दरवर्षी आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपण गुढी उभारणी आधी करतो आणि त्यानंतर आपले जे प्रमुख अतिथी आहेत त्यांचं वक्तव्य ऐकत असतो. पण यंदा शुभमुहूर्तावरती गुढी उभारणी होणार आहे. त्यापूर्वी मी विनंती करते, आजच्या कार्यक्रमामध्ये अनेक मान्यवर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि दरवर्षी वेगवेगळे मान्यवर आपल्यामध्ये उपस्थित असतात आणि त्यांचा फार लौकिक असतो.
त्या सर्व मान्यवरांचा परिचय करण्याची विनंती मी श्री संजय वालावलकर यांना करते. नमस्कार सगळ्यांना. आजच्या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सगळ्यांचे स्वागत करता. ऐतिहासिक अशासाठी की सध्या एक अभूतपूर्व कालखंडान आम्ही सगळे होतात. अभूतपूर्व म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी वर्ष चालू आसा आणि शताब्दी वर्षातलो म्हापशाचो नवो वर्ष स्वागत समितीचो 23 वर्साचो कार्यक्रम संपन्न जाता. ह्या खातीर ऐतिहासीक हो शब्द वापरलो. संघाचे संस्थापक परमपूजनीय डॉक्टर केशव बळीराम येडगेवार हांची आयज जयंती आसा. तांकां संपूर्ण म्हापशाच्या वतीन आदरांजली दिता. आणि आयज जे दिग्गज व्यक्तिमत्व, प्रमुख पावणे, प्रमुख वक्ते म्हणून लाभल्या तांचो थोडक्यान परिचय करून दिला. सविस्तर परिचय करून दिल्यार म्हाजेच भाशण जातलें 1 वराचें. त्यामुळे अतिशय थोडक्यान दिता. थोडोसो अन्याय जावं शकता, पण हो कार्यक्रम कट टू कट आसता, त्यामुळे तसो मोकळीक घेवपाची चान्सूच ना. आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, धेंपो ग्रुप ऑफ कंपनीचे अध्यक्ष श्रीनिवास वासुदेव धेंपो हे आसात. संपूर्ण देशभर आणि गोंयभर ते सुप्रसिद्ध आसा, उद्योगपती आसा. 2026 साली तांकां इटालीचो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटालीचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिलो गेलो. 2013 साली व्हायस काउन्सिलेट ऑफ इटाली ह्या नेमणुकीन त्यांचो सन्मान जालो. पर्तगाळ मठातर्फे विद्याधिराज पुरस्कार दिलो. अध्यक्ष म्हणून म्हणजे गोंयान अशें एकूय क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रान बाबा देब्बे, बाबा ह्या नांवान ते सुपरिचीत आसा. तांचें योगदान ना. मातृशाळेचे अध्यक्ष आसा, शिगमो फेस्टिवलचे ते अध्यक्ष आसा, धेंपो चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ते ट्रस्टी आसा, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पास्ट प्रेसिडेंट, इंडियन मॅनेजमेंट असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आसात, ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड म्हणजे टाटाची कंपनी आसा ताचे चेअरमॅन आसात, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेडचे डायरेक्टर आसा. आणि गोंयचे जे खेळ क्षेत्र आसा, विशेषतः फुटबॉल, हातूंत तांचें जबरदस्त योगदान आसा. गोंयच्या युनिव्हर्सिटीचेर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणून तांची नियुक्ती जाल्ली आसा. तांचें शिक्षण मास्टर्स डिग्री युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबय 1992, मास्टर ऑफ सायन्स इन ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स पिट्सबर्ग युनिव्हर्सिटी 1995. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आदरणीय बाबा धेंपो हे म्हापशाचे नातू आसात. सातेरी परिसरात त्यांचे आजोळ आसा. त्या खातीर जोरदार टाळयो फावो तांकां. आयची प्रमुख वक्ते डॉक्टर मीनाक्षी सहरावत मूळ गांव हरियाणाचे आसा आणि सध्या देवभूमी आमी म्हणटात उत्तराखंडात, थंय निवास आसा. सनातन धर्माचे प्रचार करपाचे काम ती करता. राष्ट्रसेविका समितीचे कार्यकर्ता, PhD स्कॉलर, कथक डान्सर, आर्ट आणि कल्चरचे साधक, सामाजिक सांस्कृतिक योगदान ह्या क्षेत्रात भरपूर सरकारी पुरस्कार मेळ्ळे.
सोशल मिडियाचेर प्रसार माध्यमाचेर ती भरपूर कार्यरत आसा. इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आणि ह्या माध्यमांसून जवळजवळ 20 लाख लोकां कडेन सद्दां संपर्क आसता तिचो. सध्या स्मृती यात्रा नावाचे प्रकल्प ह्या प्रचार करपा खातीर भारताची सांस्कृतीक परंपरा देशभर भ्रमण चालू आसा हे प्रचार करपा खातीर. अशा एक जबरदस्त वक्ते म्हणून तेंचे देशभर नाव आसा अशा व्यक्ती डॉक्टर मीनाक्षी सहरावत हांव तांचें स्वागत करता. धन्यवाद. धन्यवाद सर. उपस्थित मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि यानंतर आपण पुष्पगुच्छ देऊन आपल्या दोन्ही मान्यवरांचं स्वागत करणार आहोत. मी विनंती करतो आपल्या कार्यकर्त्यांना, प्राची साळगावकर यांना की त्यांनी डॉक्टर मीनाक्षी सहरावत यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. तसंच आपल्या आजच्या उत्सवाचे अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मांद्रेकर यांना की त्यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास धेंपू सर यांचं स्वागत करावं. तसंच आपल्या महिला कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचं पुष्प देऊन स्वागत करावं. उत्सवाचे अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मांद्रेकर, सचिव दुर्गेश वेरेकर, तसंच इतर कार्यकर्ते वनिता पडवळ, प्रज्योत खेडेकर, अमोघ लोटलीकर, नीलम शेटे, केवल शिरोडकर, सुहर्ष बडतू, सागर मांगले, ऋत्विक साळगावकर, प्रीती केरकर, कुणाल भोसले, समीर नार्वेकर, तुकाराम मांद्रेकर, जया पाटील, ज्योती मडगावकर, जयदीप नाईक आणि पुष्पक सातार्डीकर. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी. श्रोतेहो, सावरकरांनी म्हटल्याप्रमाणे की देहाकडून देवाकडे जात असताना वाटेत आपल्याला देश लागतो आणि त्या देशाचं आपण काहीतरी देणं लागतो. खरोखर हे विश्वाची माझे घर अशी आपल्या प्रत्येकाची भावना असते. आणि म्हणूनच कोणीतरी म्हटलंय की संपूर्ण विश्व हे जर एक कुटुंब असेल, संपूर्ण विश्व हे जर एक घर असेल, तर भारत देश हे त्यामधील एक देवघर आहे. आणि या देवघरामध्ये आपल्या ही संस्कृती नांदत असते. जगभराच्या संस्कृती काळाच्या पोटामध्ये गडप झाल्या, पण तरीसुद्धा भारतीय संस्कृती मात्र अनादी अनंत कालापासून तशीच आहे आणि ती तशीच प्रवाहित होत आहे. कारण आपली संस्कृती ही 4 भिंतींमध्ये कोंडलेली नसून ती प्रत्येकाच्या मनामध्ये वसते आणि रोमारोमात नांदत असते. आणि याच आपल्या भारतीय संस्कृतीवरती, हिंदू धर्मावरती, त्याचं संरक्षण संवर्धनासाठी प्रभावी वक्तृत्वाद्वारे भारतीय तरुणाईला प्रेरणा देणाऱ्या आपल्या भारत देशातील प्रख्यात अशा विचारवंत सनातन महासंघाच्या अध्यक्षा आणि त्याचबरोबर एक कथक नृत्य कलाकार आणि नाट्य अभिनेत्री आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. हरियाणाच्या डॉक्टर मीनाक्षी सहरावत आपल्यामध्ये प्रमुख अतिथी या नात्याने इथे उपस्थित आहेत. आपण सगळेजण त्यांना ऐकण्यासाठी खूप आतुर आहोत. मी विनंती करते की त्यांनी आपले मोलाचे विचार इथे व्यक्त करावेत. ओम। यहाँ बैठे सभी महानुभावों से मैं एक बार आग्रह करती हूँ कि आप सभी कमर गर्दन सीधी करके एक बार उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास।
सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नवासुव। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, विद्वान जनों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, मातृशक्ति को, बच्चों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ मापसा के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य आयोजन का हिस्सा बनाया। हालांकि मैं लगभग जनवरी से और अब तक लगातार कार्यक्रमों में हूँ। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं और मैं लगातार कार्यक्रमों में हूँ, लेकिन ईश्वर की कसम खाकर मैं कह रही हूँ कि इतनी ज्यादा खुशी मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं हुई और इतना अच्छा मुझे किसी कार्यक्रम को देखकर नहीं लगा। और ये खुशी लगने के बहुत सारे कारण हैं और इतना अच्छा जो मुझे लग रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं गोवा आ रही थी तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कह रही कि कहाँ जाना है आगे करके, तो मैंने कहा कि मुझे गोवा जाना है। आप सबको हिंदी तो समझ आती है ना? हाँ, तो मैंने कहा कि मुझे गोवा जाना है। कह रही गोवा, गोवा क्यों जाना है? तो मैंने बोला कि वहाँ कार्यक्रम है। वहाँ भी ये सब होता है क्या? तो एक जो इमेज है गोवा की हमारे तरफ या गोवा से बाहर जो इमेज है गोवा की, वो बहुत अलग है या बहुत कह सकते हैं खराब है। ये बोलने में बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज के बाद जिस गोवा को याद करने वाली हूँ ये गोवा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस गोवा का एक चेहरा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2083 की आप सभी को शुभकामनाएं। विक्रम संवत और सृष्टि का जो समय चल रहा है वो 1,96,08,53,127वां दिन चल रहा है, आज वर्ष चल रहा है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ सभी उपस्थित हैं। मुझे एक विषय दिया गया है भारतीय संस्कृति को लेकर और इस देश का निर्माण कैसे हो सकता है वो। और मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को उसकी आवश्यकता है, पर फिर भी ये मेरी औपचारिकता ही रहेगी। जैमिका के एक महान दार्शनिक रहे मार्क्स गर्वी। जैमिका के महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति, संस्कृति, धर्म के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता, अपनी उत्पत्ति स्थिति को नहीं जानता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को नहीं जानता, वो व्यक्ति उस जड़ रहित पेड़ के समान है जिसकी जड़ों को कीड़े खा चुके हैं और उस पेड़ को कभी भी उखाड़ कर फेंका जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न करना है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ या मेरा जो एरिया है या मेरा जो शहर है या मैं जिस शहर में रहता हूँ, कहीं ये उस नौबत पर तो नहीं आ चुका है जो एक जड़ रहित पेड़ के समान हो चुका है और उसकी जड़ों को कभी भी उखाड़ कर फेंका जा सकता है। देखिए, आज हम यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम इतने सारे राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद हमें ये विचार करना जरूरी है कि कहीं मैं भी तो वो जड़ रहित पेड़ के समान नहीं होता जा रहा हूँ। हालांकि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं 5 बजे। मैं सोची कि 5 बजे कौन आएगा, नहीं आ सकते, 5 बजे कहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, धर्म, संस्कृति, समाज की बातें करना चाहते हैं, तो आप सभी भारतीय संस्कृति के नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। तो आप सभी अपने लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, हमें भारत को वापस से विश्व गुरु बनाना है। कैसे बनाया जाएगा और भारत विश्व गुरु क्यों था? आज हम लोग कंपेयर करते हैं, खासकर मेरी युवा पीढ़ी, हम जैसे लोग, हम कंपेयर करते हैं कि जापान में ये तकनीक है, भारत में आ जाए तो भारत इतनी आगे पहुंच जाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसमें ये तकनीक है, भारत में आ जाए तो भारत इतनी आगे पहुंच सकता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन भारत विश्व गुरु क्यों था? क्या इन तकनीकों की वजह से भारत विश्व गुरु था? मान लेते हैं कि ये तकनीक यहाँ आ जाए, पाश्चात्य की पूरी संस्कृति यहाँ आ जाए, जैसे मेरा युवा वर्ग चाहता है, पाश्चात्य की वो संस्कृति यहाँ आ जाए और ये कार्यक्रम ना होकर यहाँ कोई डिस्को लगे सुबह सुबह और आप सभी लोग पाश्चात्य वेशभूषा में रहें, तो क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं बन सकता। भारत विश्व गुरु क्यों था? और अगर हमें ये जानना है तो हमें
बोध करना होगा। अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है संघ का, और संघ ने 5 हमें ऐसे बात बताई है जो हमें सबको जाननी चाहिए, जिसमें से एक है स्वबोध, स्व का बोध। तो हम जब तक स्व का बोध नहीं करेंगे तब तक हम राष्ट्र बोध तक नहीं पहुंच सकते। तो स्व का बोध क्या है? मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, ये देश किसका है, ये राष्ट्र किसका है, ये समाज किसका है, ये संस्कृति किसकी है, और इस संस्कृति को मुझे बचाना है। ये है स्व का बोध। जब तक हमें स्व का बोध नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र बोध तक नहीं पहुंच सकते। इतने सारे हमारे यहाँ महात्मा हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, अपने आप को जानने के लिए घर से बाहर निकले कि मैं कौन हूं। जब स्व के बोध के लिए घर से बाहर निकले तब समझ आया इस समाज को देख के कि मेरा अस्तित्व इस राष्ट्र से है, मेरी पहचान इस देश से है। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस देश को आगे बढ़ाना होगा, इस देश का निर्माण होगा, इस देश का उत्थान होगा, तो मेरा उत्थान होगा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो जब हम स्व के बोध तक जाते हैं, यानी अपने आप को जानने के लिए जाते हैं, तब हम राष्ट्र को समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र किसका है। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं में अहंकार होता है, जहां मैं, मेरा, मुझे आता है वहां अहंकार होता है। लेकिन बेटा जब भी राष्ट्र की बात हो, जब भी देश की बात हो, तो वो अहंकार आपके मन में होना चाहिए कि ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये समाज मेरा है, और ये संस्कृति मेरी है जिसको मुझे बचाकर रखना है। हम बड़ी बड़ी बातें आज करते तो हैं कि हमें राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है, भारत माता की जय, लेकिन कितने लोग राष्ट्र की परिभाषा समझते हैं? और मुझे लगता है कि गोवा के लोगों को राष्ट्र की परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है, और उसका कारण ये है कि आपको समझ आएगा कि मैं आज यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, राष्ट्र क्या है। जब हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत को राष्ट्र जब कहा जा रहा है तो कोई देश होने में, राष्ट्र होने में, कंट्री होने में कोई अंतर हो सकता है क्या? या राष्ट्र और कंट्री, देश सब एक ही होता है? नहीं। राष्ट्र क्या है पहले वो जानेंगे। जैसे मैं मीनाक्षी, मेरा अस्तित्व इस देह से और इस देह के भीतर की आत्मा से है। अगर ये देह नहीं रही तो भी मीनाक्षी का अस्तित्व नहीं है, इसके भीतर की आत्मा नहीं रही तो भी मीनाक्षी का अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व तभी है जब ये देह और आत्मा दोनों रहेंगी। वैसे ही राष्ट्र है, राष्ट्र भी इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना है, एक देह और दूसरी आत्मा। देह क्या है? देह है भूमि का टुकड़ा, उस भूमि के टुकड़े पर रहने वाले लोग और उन लोगों का इस भूमि पर मालिकाना हक। ये तो हुआ देह। जैसे आपका गोवा, आपके गोवा में रहने वाले आप लोग, आप लोगों की जमीनें और उन जमीनों पर आपका मालिकाना हक, ये तो हुआ देह। फिर आत्मा क्या है? आत्मा है इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र की चेतना। ये संस्कृति जो आज यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं अपने भारतीय परिधान में। मान लेते हैं कि ये संस्कृति, ये सभ्यता खत्म हो जाए तो इसको हम कंट्री कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। ये राष्ट्र तब तक है जब तक यहाँ की चेतना, यहाँ की आत्मा, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बची हुई है। तो आप लोगों ने वो संस्कृति और सभ्यता को बचाकर रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है, क्योंकि आपने ये संस्कृति जो आज बचा कर रखी है। मैं देखती हूँ हमेशा कि मेरे कार्यक्रमों में, अच्छा यहाँ बताइए कि 30 से नीचे की आयु के कितने लोग हैं? 30 से नीचे की आयु के कितने लोग हैं? हालांकि मेरे कार्यक्रमों में ऐसा होता है कि देश, संस्कृति, धर्म, ये बातें कौन करेगा? तो वो करेगा जो घर में खाली बैठा हुआ है, या वो करेगा जो आज जॉब पर नहीं गया है, या जिसका क्रिकेट मैच नहीं है। सच बताऊं तो नागपुर में जब मैं थी तो वर्ल्ड कप चल रहा था, मेरा कार्यक्रम था, तो पुरुष लोग नहीं आए थे। तो कौन ऐसे कार्यक्रमों में जाएगा? वो जाएगा जिसके पास समय है ना, कि घर में जो बूढ़ी महिला होगी वो जाएगी,
वो ये धर्म संस्कृति समाज की रक्षा कर लेगी, मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर आज सुबह जब मैं देख रही थी छोटे छोटे बालक भी उपस्थित थे, सब अपने बालकों को भारतीय परिधान में लेकर आए थे, तो आप सभी ने वो संस्कृति को जीवित रखा हुआ है। और गोवा जैसे क्षेत्र में जो मेरी बिल्कुल मानसिकता मेरी बदल चुकी है गोवा को लेकर, वो आप लोगों की वजह से। इतनी संस्कृति, इतना संस्कार तो मैंने इतने कार्यक्रमों में कहीं नहीं देखा। अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर आने वाले आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संस्कृति को बचा कर रखा, इस चेतना को बचा कर रखा, इस आत्मा को बचा कर रखा, क्योंकि ये बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। मैं कहती हूँ कि आप जब राष्ट्र की कल्पना करते हैं, आज ये संस्कृति जीवित है, आंख बंद करके विचार कीजिए अपने घर के युवाओं का, अपने घर के यूथ का, आने वाली जनरेशन का, कि क्या वो इस काबिल हो पाएंगे कि वो भी इस संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखें, इस परिधान को बचा कर रखें, त्योहारों के मूल्यों को बचा कर रखें। आज जैसे हम यहाँ एकत्रित हुए वैसे ही हमारे आने वाले 50-60 वर्ष में वो एकत्रित होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि मेरी आने वाली जनरेशन ऐसा नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि आपको जो ये धरोहर है जो आपने संभाली हुई है, उसको अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है, तभी ये राष्ट्र बनेगा। और मैं सोचती हूँ गोवा के बारे में कि गोवा कैसे बचा हुआ है। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हैं, कैसे गोवा बचा होगा? जब आप गोवा का इतिहास पढ़ते हैं, इंक्विजिशन के बारे में पढ़ते हैं, तो समझ आता है कि गोवा कैसे बचाया होगा, आपके पूर्वजों ने कैसे बचा कर रखा होगा इस धरा को। बहुत मुश्किल है इस धरा को, इस संस्कृति को बचाए रखना। और ये सभ्यता, ये चेतना जो बची हुई है, इसकी वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है, और आप लोगों ने उसको बचा कर रखा है। आगे भी ये बची रहे। मैं ऐसे संस्कार अपने युवा वर्ग को दूं, ऐसे आने वाली पीढ़ी को दूं, क्योंकि अगर हमने नहीं दिया उनको तो नहीं बचेगा। क्योंकि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है, जैसे आपके पूर्वजों ने बचाया, जैसे आपने बचा कर रखा है। और अब आपको ये प्रेरणा, ये शिक्षा अपने बच्चों को देनी है कि वो भी बचा कर रखे, क्योंकि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। गुजरात के एक दंपति का केस मेरे पास आया जो कि लंदन में रहते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया कि दीदी हमारा 17 साल का बच्चा है, हम लंदन में रहते हैं, इकलौता हमारा बच्चा है, उसको बचा लो। मैंने कहा कि क्या हुआ आपके 17 साल के बच्चे को? तो उन्होंने कहा कि कई दिनों से हम नोटिस कर रहे थे कि हमारा बच्चा देश, धर्म, संस्कृति, इन बातों में रुचि नहीं लेता है, वहां से उठकर चला जाता है। देश, धर्म, संस्कृति की बातें करते हैं, वहां से उठकर चला जाता है। और पहले तो प्रश्न करता था, लेकिन अब प्रश्न भी नहीं करता है। जब घर से जाता था तो अपने गेट पर लॉक लगा कर जाता था। एक दिन वो बाहर गया, हमने उसके गेट का लॉक तोड़ा और अंदर जाके देखा तो कुरान रखी हुई थी। वो आया घर में वापस, तो हमने उससे पूछा ये क्या चल रहा है? तो उसने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, क्या शिक्षा कहाँ से मिली? तो उसने बताया कि मैंने तुमसे प्रश्न किए थे, तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। और उन्होंने भी बताया कि जब ये प्रश्न करता था, धर्म, संस्कृति, समाज से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न करता था, तो हम ही इससे बोलते थे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है। धर्म की रक्षा कौन करेगा? केवल हम करेंगे, केवल हम करेंगे। तुम पढ़ो, लिखो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये तुम्हारा काम नहीं है। धर्म की रक्षा करना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। और तुम ये सब मत करो, इस सब तुम मत पढ़ो, तुम्हारे लायक ये प्रश्न नहीं है जो तुम प्रश्न कर रहे हो। तो वो खुद बता रहे कि वो प्रश्न करता था, वो भी कह रहा है कि मैं प्रश्न करता था, तुम्हारे पास उत्तर नहीं थे, लेकिन अब मेरे प्रश्नों के उत्तर किसी और ने दे दिए हैं। अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे पता है कि कौन सी मुझे एक पुस्तक पढ़नी है, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। उस बच्चे को, क्योंकि 17 साल का था, तो हम उसको भारत में लेकर आए, देहरादून में अभी वो पढ़ रहा है, उसको शिफ्ट करवाया। और अभी 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने बाद भी अभी वो यही कहता है, पूरी काउंसलिंग वगैरह हमने सब कुछ करा, क्योंकि वहां पर तो ये नियम है कि 17 साल जिसको जब जो करना है कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 18 साल से पहले माता पिता का अधिकार बच्चे पर रहता है। तो इसीलिए उसको भारत लेकर हम लोग आए। अब 6 महीने से हम उसको मना रहे हैं और काउंसलिंग चल रही है, उसकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो क्या कहता है कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। यानी आपकी 17 साल की शिक्षा के ऊपर किसी की 6 महीने की शिक्षा भारी पड़ गई। हाँ, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को, हमने क्या दिया उनको? मैं मानती हूं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन क्या केवल जो वो स्कूल में पढ़कर आ रहा है वही शिक्षा जरूरी है?
क्या घर में हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है? या इतनी सारी माताएं बैठी हैं। देखिए, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ, गुरुकुल की मेरी शिक्षा है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेज सकते हैं, है ना, किन्हीं कारणों से। अगर हमने अपने बच्चे को गुरुकुल भेज दिया तो पंडित, पुजारी, कथावाचक बन जाएगा केवल, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बन पाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। क्या ऐसा है? नहीं है। मेरे भी मित्र हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कुछ है। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं। माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे एक बार स्वीकृति देंगी माताएं हाथ ऊपर करके। मान लेते हैं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं, तो क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूँ? क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूँ? माताओं, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे कैसे घर को गुरुकुल बनाया जाएगा? देखिए, पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, है ना। मैं काले भारत में आया, उसने सबसे पहले क्या किया? हमारी गुरुकुल पद्धति को बदला, ठीक है। जब वो भारत में आया तो उसने एक लेटर अपने पिता को लिखा, उसमें लिखा कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज थीफ, हु इज बेगर, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मोरल वैल्यूज। यानी मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में भारत में घूमा, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं देखा जो कि दूसरे के ऊपर आश्रित हो। मैंने एक भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं देखा जो कि भीख मांगता हो। ये लोग भीख नहीं मांगते हैं। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों अपने अपने हक का काम करते हैं, अपने अपने हक का खाते हैं। कोई किसी के अधिकार का नहीं खाता है, कोई भीख मांग कर नहीं खाता है, कोई दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है। कहां से ये शिक्षा आई? और जब मैंने देखा, जब मैंने समझा, तो मुझे समझ आया कि ये शिक्षा गुरुकुल से आती है। ये लोग अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं, ये प्रभु श्री राम को पढ़ते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को पढ़ते हैं, और ना केवल पढ़ते हैं बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, गुणों में उतारते हैं। जो भी ये पढ़ते हैं गुरुकुल में, उसको ये अपनाते हैं, वहां से ये शिक्षा आ रही है। तो इसका मतलब यदि इनको गुलाम बनाना है, यदि इनको अपनी तरफ करना है, तो सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। तो उसने क्या किया? सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा को बदला। नहीं तो प्रभु श्री राम गुरुकुल से पढ़े हैं, प्रभु श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़े हैं। प्रभु श्री राम जब गुरुकुल से पढ़कर आते हैं तो गुरुकुल में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? प्रेम सिखाया जाता है। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, धरती के प्रति, भूमि के प्रति, माता भारती के प्रति प्रेम। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जन्म देने वाली ये भूमि, जन्म देने वाली कौन होती है? जन्म देने वाली माता होती है ना। तो प्रभु श्री राम भी इस भूमि को अपनी माता कहते हैं। लेकिन जब मैं लेक्चर्स लेने के लिए जाती हूँ कॉलेजेस में, और वहां मेरे आगे जब युवा बैठा होता है तो वो क्या प्रश्न करता है? अरे ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है कि भारत माता है और जापान तो माता नहीं है, ये तो नहीं है। यानी प्रेम नहीं है। बल्कि मैं एक कॉलेज में गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैं गई, और मेरे से पहले एक भाई साहब ने बात करी और मैं बैठी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो भाई साहब ने मंच से कहा भारत माता की, तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। यानी इतनी गंदी बात, इतनी बैकवर्ड बात, इतनी पिछड़ी हुई बात हम जो है बोलेंगे, इस तरीके के उन्होंने आई रोल किया। ऐसे करते हैं ना बच्चे, ऐसे करके, तो इस तरीके से उन्होंने कहा वंदे, तो उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। तो कहां से वो एजुकेशन आ रही है? आप सोचो, गुरुकुल में सबसे पहले क्या सिखाया जाता था कि ये भूमि, ये राष्ट्र मेरी माता है, मुझे इसका रक्षण करना है, मुझे इसका निर्माण करना है। वहां से, गुरुकुल से वो शिक्षा आती थी। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि यदि हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं, तो क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूं या बना सकता हूं? और मैं माताओं से क्यों कह रही हूं केवल? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली माता होती है। जननी कोई भी हो सकती है। जिसने एक शिशु को जन्म दिया, जिसने एक बालक को जन्म दिया, उसको हम जननी कह सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की एक खबर है, एक माता ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद कुछ महीने बाद उसका दिल निकालकर पकाकर खा गई। वो भी जननी थी। यानी जननी कोई भी हो सकती है जो एक शिशु को, एक बालक को जन्म दे रही है, लेकिन माता केवल वही होती है जो अपने बालक का निर्माण करती है। जैसे माता जीजा
मैया ने छोटे से बालक शिवा का निर्माण किया और उस बालक को इस विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनाकर खड़ा किया। इस प्रकार की माताएं हमको चाहिए, इस प्रकार की निर्माण करने वाली माताएं हमको चाहिए। इसके लिए मैं माताओं से कह रही हूँ कि यदि कोई घर को गुरुकुल बना सकता है तो वो केवल आप बना सकती हैं। ये आपके हाथों में है कि आपका घर गुरुकुल बना सकते हैं क्या? देखिए, मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करूं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, वो बातें करनी ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है? आज ये संस्कृति, ये चेतना जीवित है तो इसमें मेरे पूर्वजों का योगदान है। क्या मैं वही आगे पहुंचा सकती हूँ या पहुंचा सकता हूँ? मैं कितना कर सकता हूँ? जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं तो वो कहाँ से बनता है? वो आपके जैसे समाज से मिलकर बनता है। जब ये समाज विकसित होता है तब भारत विकसित होता है। और ये भारत कैसे, ये समाज कैसे विकसित होता है? ये आपके घर से होकर जाता है। यानी जब तक आपके घर में विकास नहीं होगा तब तक समाज में विकास नहीं होगा, और जब तक समाज में विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र में, देश में कोई विकास नहीं हो सकता। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में कितना है? तो मेरे हाथ में इतना है कि मैं अपने परिवार को सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूं। मेरे हाथ में इतना है केवल। अब माताओं ने हाथ ऊपर किया है ना? अब गोवा की हम जो इमेज है वो है भी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं है। तो जब माताओं ने हाथ ऊपर किया है तो अब मैं पुरुषों से एक बात कहना चाहती हूँ कि पुरुष वर्ग जो होता है वो इस समाज का आधार होता है, वो परिवार का भी आधार होता है। यदि आप अपने घर को गुरुकुल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है अपने घर में? अब माताएं मुझे गालियां देने वाली हैं, तो अपने घर में सबसे पहला काम करना है अपने टेलीविजन के तार काटने हैं, बस। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स उस टेलीविजन में आ रहे हैं, आपका बच्चा देख रहा है, आपका युवा वर्ग देख रहा है, आपकी महिलाएं देख रही है, स्त्री देख रही है, कोई भी देख रहा है, घर में पुरुष देख रहा है, कोई भी देख रहा है, वो सबके सब प्रोग्राम्स इस प्रकार के आते हैं कि आपके परिवार का केवल और केवल चरित्र का हनन होता है, आपके घर का चरित्र का हनन होता है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने भांजे भांजी के साथ बैठकर डोरेमोन देख रही थी, उसमें भी वो लोग लव स्टोरी दिखा रहे हैं। लव स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, लव ट्रायंगल दिखा रहे हैं कि शिजुका है जो उससे भी प्रेम करती है और उससे भी प्रेम करती है। यानी बच्चों के भी प्रोग्राम्स टेलीविजन वालों ने नहीं छोड़ रखे हैं। कहां से हमारे घर की महिलाएं सीखती हैं कि कैसे सीढ़ियों पर तेल बिखराकर देवरानी को गिराया जा सकता है ना? कैसे जेठानी के खाने में जहर मिलाकर उसको मारा जा सकता है, कैसे पति को नीले ड्राम में भरा जा सकता है, कैसे पति को हनीमून पर ले जाकर उसको पहाड़ी से गिराया जा सकता है ना? ये वहां से सीख रही है। एक प्रोग्राम चलता है, अगर आप सभी ने नाम सुना हो तो हाथ, सिर्फ नाम भी सुना हो तो भी बताना। अनुपमा करके सुना है किसी ने? अनुपमा कोई सीरियल चलता है, हाँ तो कर रही, हाथ ऊपर नहीं करेंगी, हाँ कोई बात नहीं। तो मैं बस में जा रही थी और एक महिला, वो अनुपमा करके एक सीरियल आता है, उसको देख रही थी। तो वो ऐसे आता है अनुपमा, तो मैंने कहा आपको पता है कि इस सीरियल में क्या है? कह रही हाँ मुझे पता है। और उन्होंने, मैंने कहा आप थोड़ी कहानी मुझे इस सीरियल की बताइए। उन्होंने कहानी उस सीरियल की मुझे बताई और मैं सुनकर आश्चर्य में रह गई कि एक दंपत्ति है, पत्नी किसी और से प्रेम करती है, पति किसी और से प्रेम करता है, उनके बच्चे हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, लड़के की पत्नी है लेकिन फिर भी वो किसी और तीसरी से चक्कर चला कर आ रहा है। कहां से डाइवोर्स हो रहे हैं? यहां से हो रहे हैं। कहां से डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं? यहां से बढ़ रहे हैं। यानी ये नहीं तो कोई और सही, दिल कबूतर खाना है या सबका आना जाना है ना? ये सीख लिया है कि ये नहीं तो कोई और सही। मैं कैसे सिखा रहे हैं वो कि अगर शादी वाले दिन में भी आपका प्रेमी सामने आ जा रहा है तो अपनी शादी छोड़कर भाग जाओ उसके साथ, या पति के साथ शादी करके हनीमून पर उसको ले जाकर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार डालो और आपकी एक बढ़िया मस्त एक पिक्चर बन सकती है ना? सोसाइटी में आपका नाम हो जाएगा। माने जहां माताएं प्रेम, वात्सल्य, सौम्यता की प्रतीक हुआ करती थी, दया की प्रतीक हुआ करती थी, वहां हमारे समाज की महिलाएं क्रूर होती जा रही हैं। यानी ऐसे ऐसे काम समाज में चल रहे हैं महिलाओं के द्वारा। तो कहां से हो रहा है? ये उस
टेलीविजन की वजह से हो रहा है। इसके लिए यदि अपने घर को गुरुकुल बनाना है तो सबसे पहले यदि कुछ करना है तो अपने टेलीविजन में आग लगानी है। और अगर कुछ देखना भी है तो पॉलिटिक्स देखिए, जियो पॉलिटिक्स देखिए, मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे देश में क्या चल रहा है, वो मैं जान सकूं और अपने बच्चों को उसके लिए शिक्षा दे सकूं कि समाज में ये चल रहा है और हमें ये करना है, वो मैं देखूं उसमें। अगर मुझे कुछ देखना भी है तो पहला तो ये देखिए, हमारे पास दो प्रकार की शिक्षाएं थी, एक विचार की शिक्षा और दूसरी हथियार की शिक्षा। विचार की शिक्षा क्या है, जो मैंने आपको बताई, गुरुकुल शिक्षा। वहां से हमारे विचार बनते थे कि एक सनातन धर्मी को किस प्रकार का आचरण करना है। वो कहां से मिलता था, गुरुकुल से मिलता था। तो हमारे ऊपर इंडियन एजुकेशन एक्ट लगाया गया और हमसे विचार की शिक्षा छीन ली गई। दूसरी थी हथियार की शिक्षा, हमारे ऊपर इंडियन आर्म एक्ट लगाया गया और हमसे हमारे हथियार छीन लिए। और हथियार का मतलब ये नहीं कि मैं तलवारें लेकर सड़क पर निकल पड़ूं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आप विचार कीजिए, शस्त्र पूजन हुआ करते थे अपने, हमारे सबके घरों में कोई ना कोई शस्त्र हुआ करता था। और सनातन धर्मी कभी अटैक की बात नहीं करता है, मुझे बोलेंगे नफरत फैलाती है, नफरत फैलाती है। सनातन धर्म नफरत की बात करता ही नहीं है। सनातन धर्म में शत्रु बोध की बात होती है। मैं अपने शत्रु को जान सकूं, मेरा शत्रु कैसा है, अपने बच्चों को आप ये समझा सको कि शत्रु कैसा होता है, और खासकर अपनी बेटियों को आप ये बता सको कि शत्रु होने के क्या क्या गुण हैं, कैसे शत्रु दिखाई देता है, कैसी कैसी बातें करेगा, कैसे तुम्हारे धर्म के ऊपर प्रश्न करेगा, ऐसा शत्रु होता है। तो जब मैं बात कर रही थी कि हथियार की शिक्षा के ऊपर, तो हमारे यहाँ अटैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए यदि मुझे कभी भी हथियार उठाना पड़ेगा तो मैं उस काबिल हूँ, मैं उतना सक्षम हूँ कि मेरे घर में कुछ तो हो जिससे मैं लड़ सकता हूँ, है कि नहीं। आप कश्मीर की हालत देखिए, कश्मीर में घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया कि आज से ये घर मेरा है। भाई मैं तेरा टीचर रहा हूँ, तू होगा मेरा टीचर, रहा होगा, लेकिन आज मेरा मजहब कह रहा है कि तू घर से बाहर निकलेगा और आज से ये घर हमारा है। तो कल को आपके घर से कोई निकाल कर आपको बाहर खड़ा ना कर दे, उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमें बस शिक्षाएं सीखनी है। हम राम जी के चित्र को तो पूजते हैं, क्या उनके चरित्र को भी पूजते हैं? हम उनके चरणों को तो पूजते हैं, क्या हम उनके आचरणों को भी पूजते हैं? और अगर नहीं पूजते हैं तो सबसे पहले मुझे उनके चरित्र को और उनके आचरणों को पूजना है। भगवान प्रभु श्री राम भी ये दोनों शिक्षाएं अपने जीवन से हमें दे रहे हैं। जब हम भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को पूज रहे हैं, चित्र को पूज रहे हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। पहली शिक्षा जो मैंने आपको बोली, विचार की शिक्षा। आप विचार देखिए भगवान प्रभु श्री राम के घर का। जब भगवान प्रभु श्री राम वन को जाते हैं तो वनवासी वस्त्र धारण करके अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी, उनके हाथ में थाली थी पूजा की, और जैसे ही वो भगवान प्रभु श्री राम को देखती है, उनके हाथ से वो पूजा की थाली छूट जाती है। वो कहती है कि राम, ये तुमने कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला, जाओ ये वस्त्र बदल कर आओ। तो भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता, मैं वन को जा रहा हूँ, पिता ने आज्ञा दी है, मैं वन को जा रहा हूँ। तो माता कह रही कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैंने तुम्हें 9 महीने गर्भ में धारण किया है और मैं तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम वन को नहीं जाओगे। तो भगवान प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि माता, अगर माता ने भी आज्ञा दी हो तो माता कौशल्या पूछती नहीं है कि कौन सी माता ने आज्ञा दी है। माता कौशल्या कहती हैं कि यदि माता ने भी आज्ञा दी है तो तुम जाओ, तो फिर मैं नहीं रोक सकती। ये है भगवान प्रभु श्री राम के परिवार के आचरण, विचार। आज हमारे घर में कोई देवरानी किसी जेठानी के बच्चे को थप्पड़ मार दे तो कलेश हो जाता है ना, कि मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगा दिया। आपने अपने बच्चों को उतना छुई मुई बना लिया है कि आपका बच्चा एक थप्पड़ भी सहन नहीं कर पा रहा है ना। आपने अपने बच्चों के ऊपर कोई थप्पड़ उठाने वाला होगा या कुछ स्कूल में भी कोई हो जाएगा तो उसके ऊपर कार्यवाही हो जाती है, आजकल केस हो जाते हैं। इतना छुई मुई, इतना असक्षम अपने बच्चों को बना दिया है। दूसरी है, जब मैं कह रही थी हथियार की शिक्षा,
भगवान प्रभु श्री राम जब वन को जाते हैं तो अपने हीरे जवाहरात मोती वस्त्र आभूषण सब कुछ उतार कर रख देते हैं, वनवासी वाले वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन एक चीज जो भगवान प्रभु श्री राम वन में जाते हुए नहीं छोड़ते, वो क्या चीज थी? उनके तीर और धनुष, है ना, धनुष। कि मैं वन को जा रहा हूं, मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, इनकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए मुझे अपने साथ कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ताकि मैं उनका सामना कर सकूं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूं कि आप तलवारें लेकर सड़कों पर निकलो। आज की क्या आवश्यकता है? जैसे हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई जो कॉलेज में हैं, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने नाखून बढ़ा लीजिए। मैं भी अपने नाखून बढ़ा कर रखती हूँ, अभी काटे हुए हैं। इनसे मेरा ये खुद का अच्छा मैंने देखा है अपने साथ होते हुए, इनका बहुत काम है, बहुत यूज है। इतना ट्रैवल करते हुए मुझे ये समझ आ चुका है कि इतना इनका बहुत बड़ा यूज है। तो बहनें अपने नाखून बड़ा करें, अपने साथ कोई कटार रखें, पेपर स्प्रे रखें, अपने घर में कुछ ना कुछ हम ऐसा रखें जो हम आत्मरक्षा के लिए यूज कर सकें। लेकिन हम कैसे यूज करेंगे? क्योंकि सनातन धर्म तो सिखा रहा है अहिंसा परमो धर्म, है ना, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अहिंसा की परिभाषा हमें समझनी होगी। अहिंसा की परिभाषा क्या कहती है? यदि कारण है तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना, ये भी अहिंसा में आता है। और यदि कारण नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को भी फूंक से उड़ा देना, ये हिंसा में आता है। अर्जुन हिंसक नहीं था, अहिंसावादी था। राम जी हिंसक नहीं थे, अहिंसावादी थे। कृष्ण जी हिंसक नहीं थे, अहिंसावादी थे। कहां पर आवश्यकता है? धर्म की स्थापना करने के लिए यदि मुझे हथियार उठाने पड़ेंगे तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। अपने समाज की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, पत्नी की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए यदि मुझे हथियार उठाने पड़ेंगे तो ये अहिंसा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। तो हमें अहिंसा की सही परिभाषा समझनी होगी, और न केवल समझनी होगी बल्कि समझानी भी होगी अपनी आने वाले पीढ़ी को। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। यहाँ जब छत्रपति शिवाजी महाराज आए, जब ये यहाँ सब हो रहा था, उसके बाद जब आए तो उन्होंने भी 5 पादरियों के खड़े होकर सर काटे थे। वहां पे भी बात कर सकते थे कि हमारे तो धर्म नहीं सिखाता अहिंसा परमो धर्म, कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन आवश्यकता थी, इसीलिए वो खत्म करने के लिए, यहाँ से वो सब कुछ खत्म हो उसके लिए मुझे हथियार उठाने पड़ेंगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हथियार उठाए थे। इसीलिए सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकुहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? अब बांग्लादेश की हालत देखिए, एक माता मर चुकी थी, उस मृत शरीर के साथ भी व्यभिचारी व्यभिचार कर रहे थे। लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। एक बार जोर से बोलना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप उपस्थित तो हो पर उपस्थित नहीं हो। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, जोर से बोलना। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि किसी को भी जाकर मार दो, काट दो, मैं तो ये कह रही दुष्ट नहीं माने तो, दोबारा बोलो, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसके लिए कहां मुझे आवश्यकता है, कहां उठाने की आवश्यकता है, वो मुझे समझना होगा। तो जो ये 2 शिक्षाएं हैं, एक विचार की शिक्षा और दूसरी हथियार की शिक्षा, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूं, मैंने अपनी संस्कृति में इसको बनाकर रखा हुआ है। लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उसको याद रखे, उसको समझे और अपने धर्म पर शर्म ना करे सबसे पहले तो। क्योंकि युवा वर्ग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो चुकी है, यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कॉलेजेस में जब भी जाती हूँ तो मुझे एक बात समझ आती है कि युवा वर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है कि उसने अपने धर्म को सबसे नीचतम मान लिया है। वो आपसे प्रश्न करते हैं ना, तिलक क्यों लगाऊं,
कलावा क्यों बांधूं, मूर्ति पर जल क्यों चढ़ाऊं, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, ईश्वर कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देता, प्रश्न करते हैं ना ये आपसे। इसमें क्या साइंस है, इसमें क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, मुझे जानना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे पहली बात तो कोई ऐसे बोले खींच कर थप्पड़ मारो उसको, फिर उसको समझाओ, क्योंकि वो आपसे प्रश्न करते हैं कि कलावा क्यों पहनूं, टीका क्यों लगाऊं, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, लेकिन वो आपसे कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि ये सेंटा क्लॉज 25 दिसंबर को ही क्यों आ रहा है, बाकी के साल कहाँ रहता है भी या नहीं है कोई, या किसी और पुस्तक के बारे में, किसी और मजहब के बारे में कुछ नहीं पूछता है। लेकिन उसको सारी साइंस झाड़नी होती है अपने धर्म में, उसको सारी साइंस याद आती है अपने धर्म में, क्योंकि उसको सिखा दिया है कि यदि कूल बनना है, यदि शहरी बनना है, यदि सबके जैसा बनना है और इस समाज में रहना है, तो सबसे पहले अपने धर्म को पिछड़ा हुआ समझना है ना। वो समझता है कि सबसे नीचतम कुछ है इस दुनिया में तो वे मेरा खुद का धर्म है। इसके लिए उसे समझाना है कि तुम्हारा धर्म कितना ज्यादा खुला हुआ है, तुम्हारा ये सनातन धर्म ही है जो इतना ओपन है, इतना फ्रीडम वाला है। आप कहते हो कि सनातन धर्म बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, इतना खुला धर्म, उतनी खुली संस्कृति, इतनी फ्रीडम वाली संस्कृति। आप विचार कीजिए कि एक घर में अगर 4 लोग भी रहते तो किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है कि तुम इस भगवान को मानो या तुम उस भगवान को मानो, है ना, किसी के ऊपर जोर नहीं है। मुझे जिसको मानना होगा मैं उसको मानूंगी, मुझे जिसकी पूजा करनी है मैं उसकी पूजा करूंगी, मुझे शाम को पूजा करनी है मैं शाम को करूंगी, मुझे सुबह करनी होगी मैं सुबह करूंगी। मतलब जब मेरी इच्छा होगी तब मैं करूं, जिसकी मैं करना चाहती हूँ उसकी मैं करूं। तो ये सनातन धर्म है। यहाँ सृष्टि के कण कण को पूजा जाता है, यहाँ सृष्टि के खूंखार से खूंखार जानवर को और छोटी से छोटी चींटी को भी पूजा जाता है। तो ये अपना धर्म है, तो उसको अपने धर्म पे गर्व हो, वो शिक्षाएं हम अपने आने वाली जनरेशन को दें, उसको अपने धर्म में शर्म ना आए बल्कि गर्व हो, ऐसी शिक्षाएं हम अपने बालकों को दो। तो आप आज ये शिक्षाएं अपने बालकों को देंगे तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ पाएंगी। आप कहते हैं कि आज तक हमारा धर्म है, जीवित है, तो कुछ हस्ती नहीं, जो कुछ हस्ती है जो मिट्टी नहीं, कुछ ऐसे करके है कि माने आज तक जीवित है हिंदू धर्मी, तो माने कितना हमने कुछ किया होगा। आपने किया है, आपके पूर्वजों ने भी किया है, लेकिन ये इसी प्रकार से जीवित रहेगी आगे, उसके लिए आपको काम करना होगा। और जब वो कहता है कि हमारा धर्म साइंटिफिक नहीं है तो पढ़ो, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। हमारा धर्म फुल ऑफ साइंस है। उसको पूछो कभी पढ़ा, कभी वेदों को जाना? वेद फुल ऑफ साइंस है। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे साइंस है। अब विचार कीजिए कि इस संस्कृति के बारे में जानिए, आज 9 वर्ष है। इस संस्कृति के बारे में आप जानिए कि जब राम मंदिर बन रहा था कि राम नवमी के दिन पे भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में धूप जाए, सबसे पहली किरण जाए, उसके लिए 3 साल प्रयास किया सबने मिलकर बैठकर कि कैसे जाया जाएगा, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कैसे काम करना है, कि कैसे इसको बनाना है कि सबसे पहली किरण राम नवमी के दिन राम जी के चरणों पे जाए। और आप विचार कीजिए, हमारे पास इतने हजारों साल पुराने मंदिर हैं। मैं अभी श्रृंगेरी मठ गई थी और श्रृंगेरी मठ में मैंने एक विद्याशंकर करके मंदिर है और वहां पे 12 पिलर हैं उसके अंदर, वो अलग अलग राशि के हैं। और आप विचार कीजिए, जिस दिन जिस राशि में सूर्य रहेगा उस पिलर पे आके सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। कैसे बनाया होगा? आज 3 साल लगाए ये समझने में कि कैसे राम नवमी के दिन में वो किरण राम जी के चरणों को छुए। और आप विचार कीजिए कि हमारे पास हजारों साल पुरानी ऐसी संस्कृति है, ऐसे मंदिर हैं जिनमें ऐसी सब कुछ चीजें होती हैं, यानी वो किरण उसी राशि के पिलर पर जाकर पड़ेगी जिसमें आज सूर्य होगा। ये संस्कृति है अपनी। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स और भी हैं। एक आंध्र प्रदेश में एक वेद नारायण मंदिर है जिसमें मार्च में 3 दिन, मार्च के 3 दिन पहले पैरों पे, फिर यहाँ पर और फिर सर पर सूर्य की किरण धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये कैसे हुआ, कैसे होता है? ये ऐसे एक मंदिर है जहाँ माता की सबसे पहले किरण माता को छूती है, माता के चरणों को छूती है। तो हम आज
ये सोच रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कैसे ये किया होगा, बिना साइंस के तो नहीं हुआ होगा जो पहले हुआ है। यानी अपना जो धर्म है वो फुल ऑफ साइंस है, मैंने बस उसको नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए आपसे आग्रह कर रही हूँ, जो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि अपने घर को गुरुकुल बना लीजिए, तो उसके लिए अपने हमें घर को इसलिए गुरुकुल बनाना है ताकि ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये चेतना, ये आत्मा सदियों तक और जीवित हम रख सकें, खत्म ना हो जाए। हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे अपने धर्म पे शर्म ना गर्व करे, ऐसा हमें अपने घर में वातावरण करना है। अपने घर में अपने वीर वीरांगनाओं की बात करिए, हम किसके वंशज हैं, हमारे कौन पूर्वज रहे हैं, इतिहास में किस किस ने क्या क्या किया है। आप अपने घर में बात करिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, उपमन्यु, श्वेत केतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस, इनकी बात कीजिए अपने घर में, ये कौन रहे हैं। अपनी बेटियों को बताइए पन्ना धाई का बलिदान, चिन्नम्मा की वीरता, दुर्गावती का साहस, नीलार्य का शौर्य, मां विद्यावती का स्वाभिमान। ये बताइए अपने बच्चों को कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम किनके वंशज हैं, कैसे हमारा देश बचा है। क्योंकि ये बातें होनी घर में बहुत जरूरी है। मुझे बोलेंगे कि इतिहास को घर में बताकर भी क्या फायदा, जो हो गया वो हो गया ना, अब बताकर क्या फायदा है। जब तक आप ये बातें नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वीर वीरांगनाओं का चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, गुण अपने घर में नहीं बताएंगे, तब तक वो गौरव नहीं रहेगा आपके घर में। उस गौरव को बनाकर रखना है, वो चेतना आपके घर में बनी रहे, वो संस्कृति बची रहे। आपका बच्चा अपना रियल हीरो 2 रुपए के खैनी गुटखा बेचने वाले व्यक्ति को ना मानकर बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना हीरो माने, ऐसी शिक्षाएं हम अपने घर में देनी है। आपकी बच्ची हो तैमूर की अम्मी, क्या नाम है उनका, करीना कपूर, आपकी बच्ची उस तैमूर की अम्मी को नहीं बल्कि शिवाजी को, मम्मी को अपना आइडल माने, ऐसी हमें प्रेरणा अपने घर में देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिक्षाएं आप अपने घर में दो, इसके लिए अपने घर को गुरुकुल बनाना है। और ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आपको जॉब करनी है, आपका अलग अलग व्यवसाय है, तो कैसे हम अपने बच्चे को संस्कारित कर सकते हैं। मेरा माना हुआ, जिस पर मैं चली हुई हूं, अपने बच्चों को संघ से जोड़ो, आरएसएस से जोड़ो, समिति से जोड़ो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति है उससे जोड़ो। मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षक हूँ, तो अपने बच्चों को वहां से सीखो। अब बोलेंगे कि क्या किया संघ ने, इतने समय से मैं यही सुन रही हूँ, क्या किया संघ ने। मैं बता सकती हूँ कि क्या किया, मेरे जीवन में क्या किया। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, आप सब लोगों के सामने बात कर रही हूँ, इतने शौर्यता वीरता के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं उस संस्कृति से आई हूँ। मैंने संघ को ज्वाइन किया है, मैं वहां से वर्ग लेकर आई हूँ, ये संघ ने किया है। संघ ने मेरे जीवन में क्या किया है, ये किया है। तो इसके लिए यदि हम अपने घर को बढ़ाना है, जय भैया कर रही हूँ खत्म, ठीक है, समझ गई मैं, कह रहे खत्म करो अपना। बस अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, शताब्दी वर्ष चल रहा है, आप विचार कीजिए शताब्दी वर्ष पर इतना सुंदर मैसेज जो समाज में दिया है संघ ने, पंच परिवर्तन के बारे में बात करी है। और चाहते तो जैसे कोई सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी, मेरा आज बर्थडे है, मैं 24 साल की हुई हूँ, तो मैंने केक काट लिया। संघ 100 टन का केक काट सकता था, है ना, 100 किलो का केक काट सकते थे, लेकिन हर क्षेत्र में, हर नगर में, हर बस्ती में एक हिंदू सम्मेलन हो, ताकि मेरा जो हिंदू वर्ग है, जो हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, वो जुड़ सके, अपने भाइयों को पहचाने। मैं ऊपर हूँ, नीचे हूँ, अगड़ा हूँ, पिछड़ा हूँ, इसको छोड़कर सब साथ मिलकर आगे बढ़े। मैं किसी समाज से आता हूँ, ठीक है, मेरे समाज में ये वीर रहे हैं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठा हूँ और मेरे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, बिल्कुल अच्छी बात है। हम अपने किसी भी अपनी कास्ट के बारे में बात करें, उसके ऊपर गौरव करें, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भगवा ध्वज की बात हो तो हम सब एक हो जाएं,
वो बस हमें कोशिश करनी है। और ये प्रयास संघ कर रहा है अपने शताब्दी वर्ष में, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का भी। सबसे पहले तो पंच परिवर्तनों को पढ़िएगा आज जाकर, क्योंकि अभी मेरा समय पूरा हो रहा है। पंच परिवर्तन क्या है? अभी बोलेंगे कि ये लोग अहिंदू के लिए काम करते हैं। आप जब पंच परिवर्तनों को जानेंगे, कुटुंब प्रबोधन जिसमें है, नागरिक कर्तव्य जिसमें है, स्व का बोध जिसमें है, जब आप इनको जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि केवल मेरे लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ये जो भी कहा गया है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये सबके लिए है और संघ सबके लिए काम करता है। और मेरे जीवन में संघ ने ये काम किया है, तो आपके बच्चे से भी वो संस्कार जुड़ सके, वो मूल्य जुड़ सके, इसके लिए अपने बच्चों को संघ से जोड़ो, समिति से जोड़ो। तो आपके बच्चों, आप अपने घर को गुरुकुल नहीं बना पा रहे हैं, आपका बच्चा उस काबिल हो जाएगा कि वो अपने घर को गुरुकुल बनाकर रखेगा। इसके लिए हमें अपने बच्चों को संघ से जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जय घोष नहीं करना चाहता है तो यहाँ से उठकर चले जाइएगा, क्योंकि मुझे अपमान सहन नहीं हो पाएगा। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी भी पूरे हाथ नहीं उठे थे, पूरे हाथ मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाने हैं। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की। बोलिए भारत माता की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। ओम। धन्यवाद मीनाक्षीजी. फक्त भूखंडाला सीमा असल्या म्हणून ते राष्ट्र होत नाही, तर त्यामधील आत्मा हा जागृत असावा लागतो. आणि मला वाटतं तो आत्मा जागृत ठेवण्याचं काम सर्व गोमंतके यांनी सातत्याने केलं आणि ते करत राहतील. याबद्दल आपल्या सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. खरंच डोळ्यात अंजन घालणारं असं भाषण होतं. आणि यानंतर आपण मगाशी म्हणालो की शुभमुहूर्तावर गुढी उभारणी होईल, त्यामुळे मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी गुढीचं पूजन आणि गुढी उभारणी करावी. आणि त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देंपे आपल्याला शुभेच्छा देतील आणि आपलं मार्गदर्शन करतील आणि वंदे मातरम आणि कार्यक्रमाची सांगत होईल. शुभयोगे शुभकरणे अद्य पराभो नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यान्तितौ गुरुवासरे उत्तरा भाद्रपदा दिवस नक्षत्रे मीनस्ते वर्तमाने चंद्रे मेनस्ते श्री सूर्ये मिथुने देवो एव गणेशायां अत्यशुभदने ब्रह्मा तथा चैन्द्र प्रीत्यर्थ गुढी उभरणे पूजने योगः. पूजा 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 ओम ज्ञान चक्षुर्मूर्ति वेदावास पितामह पद्मयुतस्मै नित्यं नमो नमः. इन्द्रमो विश्वधर्मवाजनेभ्यः अस्माकमस्तु वरः गुडीवरीवरी सपरिवाराभ्यो नमो नमः. सकलपूजार्थे गन्धपुष्पं कुङ्कुमं समर्पयामि. पुष्पं समर्पयामि. धूपं पुष्पमालां समर्पयामि. प्रजा मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जने
कश्यमाणाञ्च अमृते सत्ते प्रतिष्ठिताम् रथदेवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता सन्तो सुमुहूर्त सन्तो धन्यवाद. सर्वांना नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. धेंपो उद्योग समूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द इथे व्यक्त करावेत. सुरवातीक सगळे म्हापशा शहराचे जे हांगा देव आनी देव उपस्थित आसा त्या देवांक हांव सगळ्यांक साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच हांगा व्यासपीठार आशिल्ली आयची प्रमुख व्यक्ती डॉक्टर मीनाक्षी शेरावत जांचे सुंदरशे प्रवचन जालें तांकां हांव हार्दिक अभिनंदन करता. आनी माचेर आशिल्ले सगळ्यांक नमन करून तशेंच प्रेक्षकांत आशिल्ले आमचे म्हापशेचे आमदार तशेंच विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ डिसुजा तशेंच म्हजे मित्र बाब संजय वालोलकर तांकां हांव कांय वर्सां जालीं वळखता आनी आमचे मेन कनेक्शन म्हणटा ते मनोहरबाई कडेन. मनोहरबाईक लागून हांव संजय वालोलकराक वळखूंक लागलो आनी आमची मागीर दोस्ती वाडली. आनी तुमी सगळे म्हापशेकार सगळे भाव भयणींक हांव हे पराभव नवम संवत्सर 2026 हांव तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी हुनूनीत परबी दिता की आमी नवे वर्साचें स्वागत केलें. नित्ती आमी गुडी उबारली आनी त्या गुडेचें महत्व हें आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. कारण गुढीपाडवो म्हणजे फक्त एक बरी साडी न्हेसली किंवा बरो सदरो घालो म्हणून जायना. ताजे फाटल्यान गुढीपाडव्याच्या फाटल्यान कितें म्हत्व आसा आनी गुढीपाडवो हो चडसो महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोंय हांगा मनयलो वता आनी ताका वेगळीं वेगळीं नांवां आसा. कर्नाटकान ते उगाडी म्हणटा, महाराष्ट्रान ताका गुढीपाडवो म्हणटा आनी गोंयांत आमी ताका संवसार पाडवो म्हणटा. पूण ताजें खरें म्हत्व एकूच आसा. आमचे नवे वर्साक आमी नवें उत्तेजन हाडपाक जाय, नवी आशा हाडपाक जाय, नवी सपनां करपाक जाय आनी नवी चेतना आसपाक जाय समाजा मदीं. म्हाका दिसता डॉक्टर मीनाक्षी शेरावत हाणें खुबशें आज सांगलें. कारण आमचो परिवार जो आसा तो आमी पयलीं मजबूत करपाक जाय आनी घट करपाक जाय. गोंया पयलीं कितें जालें, गोंयान भारतानूच कितें जालें, पाश्चिम्य जे देश आयले आनी आमचेर आक्रमण केलें ताका लागून आमी खंय तरी फाटीं उरले. पयलीं हांव नको तुमकां कितले खबर आसतलें म्हणून नलंदा आनी तक्षशिला म्हणून 2 युनिवर्सिटी आशिल्ल्यो त्यो जगान पयल्यो 10 येताल्यो. आज आमची एकूय युनिवर्सिटी जगान 100 ना. हें कारण कित्याक हांगा चायना सारकिल्ले देशाच्यो 5 काय 6 युनिवर्सिटी पयल्यो जगान आसा. कारण आमी एक संकल्प घेवपाक जाय की भारतवासी म्हणून आमी गोंयकार म्हणून देश आमचो कसो मजबूत करतलो आनी ती सुरू जाता शिक्षणांतल्यान. आमचें शिक्षण जे पयलीं आशिल्लें आनी आज शिक्षण आमी करता. वर्ल्ड हिस्ट्री आमी शिकयता भुरग्यांक, पूण आमची हिस्ट्री आमकां खबर नासता. म्हणजे शिवाजी महाराज म्हणजे कोण, भगत सिंग म्हणजे कोण हें आमकां खबर ना, पूण आमी वर्ल्ड हिस्ट्री शिकतात. खंय तरी जे ब्रिटिशान जो आमकां शिक्षण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन घालून दिलो पयलीं म्हणजे आमकां सगळ्यांक आमचो स्वताची भाशा खबर नासता आनी आमी इंग्लीश उलयता. हांवें कांय पळयलां
आमचे लोक जेन्ना स्टेजीर वता ते फक्त इंग्लिशीत उलोवंक शकता, आपली भाशा उलोवंक शकना. हाका कारण म्हणजे शिक्षण. जी शिक्षण तुमचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जाता ते इंग्लिशीन जाता. हांव इंग्लिशीच्या अगेन्स्ट ना. इंग्लिशूय शिकची, कसलीय भाशा शिकची, 15 भाशा शिकच्यो, पूण आपली मातृभाशा शिकूकूच जाय आणि तातून आपले देशाविषयी प्रेम आणि राज्याविषयी प्रेम येता. आज जिओ पॉलिटिक्स घे, सबंद देश जगान पळयत जाल्यार रशिया आनी युक्रेन झगडटा, इराण इस्रायल आनी US झगडटा, पॅलेस्टीन आनी इस्रायल झगडटा. आज सगळ्यान जर आज तुम्ही सोशल मिडिया काढून पळयत, सगळे लोक जगातले उलयता की सगळ्यान आज सुरक्षीत देश आणि सेफ देश आसा ते इंडिया. आणि तो तर आम्ही आनीक मजबूत करतले. आमचे भोवमानात एक प्रधानमंत्र्याचे स्वप्न आसा की विकसित भारत घडोवचे म्हणून. विकसित भारत 2047 वर्सा जेन्ना आमकां म्हणजे इंडिपेंडन्स मेळिल्ल्याक, स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याक आमकां 1947 ते 100 वर्सां जाता, तेन्ना प्रत्येक भारतीय फक्त श्रीमंत जातलो आणि गरीब उरतलो हें उपकार ना. प्रत्येक 140 कोटी भारतीय जो आसा ताजी समृद्धी जावपाक जाय, ताजे विकसीत जावपाक जाय, जाल्यार आमचो देश विकसीत भारत आमी म्हणूं येता. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी एकमय काम करूंक जाय. कितलीशीं आव्हानां येतलीं आनी हो गुडीचें म्हत्व एक आसा, थंय गोडूय आसा आनी कोडूय आसा. कोडू लिंब आमी लायता, गोड साखर दवरता, हार घालता. हाजें एक म्हत्व आसा की जी आव्हानां येतलीं ती आमी पेलपाक आमकां देवान शक्ती दिवपाक जाय. आनी आमची गोंयचीच संस्कृती घे. प्रत्येक गोंयच्या गांवांन आमचो रवळनाथ आसा, भूतनाथ आसा, आमची शांतादुर्गा आसा. हे म्हत्व तुम्ही आपल्या भुरग्यांक, डॉक्टर शेरावतान विचारले हांगा कितले भुरगे आसा म्हणून. हांव केन्नाय वता, कित्याक हांव अशा संस्कारान वाडलो की 7-8 वर्सां म्हजी मूद जायना बरोबर म्हाका सगळ्याक, आनी म्हजो आवय बापूयच न्ही, म्हजो आजो म्हाका सगळ्याक धाडपाक लागलो. म्हणून प्रत्येक जाणान आपले समजूंक जाय की आपली संस्कृती, आपले दायज राखून दवरपाक भुरग्यांक शिक्षण दिवपाची गरज आसा. आज भुरगीं हांव पळयता, कित्याक आमी थोड्यो शिक्षण संस्था चलयता. आज भुरगीं आवय बापायक आपले फायनान्सर म्हणटा, आपली आवय बापूय म्हणून म्हणना. म्हाका एक गोश्ट याद जाता. मदें एक प्रिंसिपल आमचो आयलो आनी सांगूंक लागलो की एक भुरगो सांगता आवय बापायक आपूण सुसायड करतलो, आपल्याक iPhone 17 मेळना. म्हणटकच इतले जर तर आमी इमोशनल ब्लॅकमेलिंग भुरग्यां कडल्यान करून घेता, आमची मूल्य तत्वां आमी विसरतात, जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या आवय बापायचें चुकता. हो ताणें सांगिल्ले प्रमाणे की भुरग्यांक शिस्त शिकोवपाची गरज आसा, आपले दायज राखपाक आपली संस्कृती शिकोवपाची गरज आसा. आनी तातूंत शिवाचो वांटो वता आवय. कारण आज जर तर संजयान म्हजो परिचय करून दिलो, आज तर कितें तरी हांव थोडें करूंक लागलें, जाल्यार हांव हें श्रेय म्हापशेकारांक दिता, कित्याक म्हजी आवय म्हापशेकार. म्हणटकच आवय बापायचें म्हत्व भुरग्यांक कळपाक आमच्या इतिहासान वचचें पडटा. ही जिजाबाईन शिवाजीक कसो वाडयलो आनी कशें एक शिवाजी एक कर्तव्यनिश्ठ जावन गेले. मर्यादा राम पुरुषोत्तम हाजे आवयचें म्हत्व कितें हें आमचो इतिहास जाणून दिता. पण तो इतिहास वाचपाची गरज आसा आनी तो वाचून फक्त टेक्स्ट बूक पुरतो दवरूं नाका. कित्याक आज आमचे 9वें वर्स आसा म्हणून हांवें 3 शब्द वापरले, नवी चेतना, नवी उर्बा आनी नवी आशा. हे तर आमी तिनूय हासील करतले जाल्यार आमकां एक येवन आमी खंयचोय देव मानू, खंयचीय जात मानू, आमी एकमय हिंदू समाज येवन आमची भारतीय संस्कृतीचें रक्षण करपाची गरज आसा. आनी होदो डॉक्टर शेरावतान टीव्हीचें सांगलें, टीव्ही परस डेंजरस हो मोबायल. कारण आज लोक टीव्ही पळयना, आज कंटिन्युअस मोबायलाचेर क्लिप्स पळयता. मोबायल हो कामापुरतो आनी गरजे पुरतो वापरूंक जाय. म्हाका एक बँक चेअरमॅनाची याद जाता. एक मोठे बँकेचो चेअरमॅन तो म्हाका सांगतालो, एक दीस फायनान्स मिनिस्टर ताका सोदताली, निर्मला सीतारामन, कित्याक तिका कितें तरी पॉलिसी कन्सल्टेशन करपाक जाय आशिल्लें. आनी तो ऑफिसांतल्यान भायर सरतका आपलो मोबायल बंद करतालो आनी जो सकाळी मागीर ऑफिसान वता तेन्ना चालू करतालो.
म्हणजे हातूंत कितें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शनाक वेळ जाय, फॅमिली बरोबर टायम घालपाक वेळ जाय, भुरग्यांक आपले बरोबर वार्तालाप करपाक वेळ जाय. आज हांव वचून पळयता रेस्टॉरंटान खावपाक लोक वता आनी एक चलो एक चली आवय बापूय चौगूय जाणां मोबायलाचेर आसता. म्हणजे ते रेस्टॉरंटान गेले किंवा ते घरा उरले, घरा लोक आज पळय चवथीक जर तर वचत, चवथीक पयलीं फोग लायताले भुरगे, आज चवथीक जेन्ना आमी वता घरान सगळे भुरगे आपल्या मोबायलाचेर गेम्स खेळटात. जे खंय तरी आमी पयलींची संस्कृती विसरूंक लागल्या आनी ते विसरतका मनीसपण विसरता. आनी हाका एकूच लागून की जी टॅक्नॉलॉजी आमी जो गैरवापर करता तो म्हाका दिसता भुरगेपणा पासून शिकोवपाची गरज आसा. भुरग्यांक मोबायल दितना सांबाळून दियात, कितें कितें वाचता तें पळयात. पयलीं म्हणजे भुरग्यांक अप टू अ सर्टन एज मोबायलूच दिवं नाका. हांव तुमकां आमची उपमा सांगता. म्हजी 2 चलयो आसा, तांकां मोबायल आमी फक्त 12वीन दिले. आज 3रे आनी 4थीचे भुरगे म्हणटा होमवर्क आसा म्हणटा मोबायलाचेर. म्हाका दिसता खंय तरी हांगा बदल जावपाची गरज आसा आनी ते रेव्होल्युशन हाडूंक शकता फक्त आवय बापूय. कित्याक आवय बापूय हे खरे मेंटर्स आसता. आनी ऑफकोर्स स्कुलान जे 7-8 वरां शिकता ते टिचरी मेंटर आसता. म्हणून म्हाका दिसता 2 जे युनीट आमचे आसा, एक फॅमिली युनीट आनी एक स्कूल युनीट, ही जबाबदार जाता म्हणजे एक एबल सिटीजन तयार करपाक. आनी जो तर तो खरो भारतीय म्हणजे एक जो पळयता की आपलो देश मजबूत करपाक जाय. कारण RSS कितें म्हणटा, देशाचे प्रेम, देशाची सेवा हो आपलो परम धर्म. तो आज जर तर आमी परतो एक समाज करून भारत एक मजबूत देश म्हणून घडयतले, आमी गोंय एक भांगराचें गोंय म्हणून जे आमी म्हणटा ते आमकां राखपाची गरज आसा. जाल्यार एक शिक्षणान बदल जावपाक जाय आनी दुसरें जो परिवार आज कसो वागता ताजी बदल जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे दोनूय मुद्दे आमचे आज प्रमुख व्यक्त्यान सांगिल्ले आसा. हांव तुमचो जास्त वेळ घेना कारण ती उलयल्या बद्दल म्हाका उलोवंक मातशें कठीण जालें, कितें सांगतलो. पूण म्हजे थोड्योश्यो हांवें कल्पना सांगल्यो, थोड्योश्यो जे एक्सपिरियन्स आसा ते सांगले. कारण आनी हांव तुमकां सांगता की जे जे आमचे सण आसा ते प्रत्येक आपल्या भुरग्यांक, आपले चले आनी चलयेक ताजें म्हत्व दाखोवन दी. कारण गुढीपाडवा कित्याक साजरो करता, रामनवमी कित्याक साजरो करता, दिवाळी कित्याक साजरो करता, चवथ म्हणजे कितें, आज ते एक सोशल इव्हेंट जाले. हांव पळयता नरकासूर पळय आसा तो रातचो लोकांक 6 पर्यंत न्हिदूंक दिना. कित्याक? आमी नरकासूर करताले पूण एक लावडस्पिकर नासतालो, आमी ढोल वाजयताले, आमी ताशे वाजयताले. पूण लावडस्पिकरा शिवाय आज जाणट्या मनशांक वचून हॉस्पिटलांत न्हिदचें पडटा कारण तांकां सबंद रात न्हिदूंक दिना. हो कसलो नरकासूर. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी पयलीं जी आमी मूल्य तत्वां आमी सांबाळून घेतिल्लीं आमच्या जाणटेल्यांनी आनी ताका लागून आमचें अस्तित्व अजून आसा, जाल्यार आमचें अस्तित्व आसचें नाशिल्लें. इतलें म्हणून हांव तुमकां परतून एकदां